देख रहे हैं तापीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन? कि जब हम किसी भी पदार्थ पर कोई किसी भी मतलब जैसे लोहा हो गया या तांबा हो गया, उसमें जब हीट पड़ती है, ठीक है ना, तो उसमें जब ताप बढ़ता है तो क्या होता है, वो प्रसार होता है, यानी कि वो उसका क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, उसका आयतन जो है वो बढ़ता है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर जो है थर्मल एक्सपेंशन दिया गया, तापीय प्रसार, जो कि होता है रेखीय, क्षेत्रफलीय और आयतनीय। पहला है रेखीय, कि किसी रेखा, यानी कि जिसका क्षेत्रफल नहीं है, यानी एक एक उसमें दिशा में है, 1D डायमेंशन में है, तो उसमें अगर कोई भी मान लो ताप पड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, एल नॉट जो उसकी होगी, यानी कि जो उसकी लंबाई बढ़ रही है वो कितना होगी, वो बढ़ेगी, यानी एल नॉट से बढ़ेगी ना, वो शुरुआत जो होगी उसकी प्रारंभिक, उससे दो लंबाई से बढ़ेगी, तो वो होगी डेल्टा एल समानुपाती एल नॉट, यानी कि जो उसमें लंबाई बढ़ेगी वो होगी उसकी प्रारंभिक लंबाई की, और जितना हम उसको हीट देंगे, जितना हम उसमें ताप बढ़ाएंगे, वही उसके समानुपाती भी होगी, जो हमारी डेल्टा एल लंबाई जो हमारी बढ़ेगी। तो इससे फॉर्मूला आया कि डेल्टा एल समानुपाती किसकी होगी, एल नॉट, यानी प्रारंभिक जो हमारी लंबाई बढ़ रही है, और उसकी जो है थर्मल जो उसका वो है टेम्परेचर है, जो उसमें जो हम ताप पे परिवर्तन कर रहे हैं उसके, ठीक है ना, डेल्टा एल की। तो ये किसके समानुपाती होगी, डेल्टा एल होगी, एल नॉट और डेल्टा एल की, ठीक है ना। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या होता है कि यहाँ पर एक रेखीय, उसके लिए क्या आता है, एक नियतांक होता है जिसको हम बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक आता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ये अल्फ़ा होता है, ये ताप की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो पदार्थ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये होता क्या है कि जब हम अल्फ़ा को उधर एक साइड लेते हैं तो क्या हो जाता है, अल्फ़ा बराबर होता है डेल्टा एल बटे में एल और डेल्टा टी के, यानी कि लंबाई के सापेक्षिक परिवर्तन और की एकांक, यानी प्रति एकांक ताप के बढ़ने के कारण है। क्या है ये जो हमारा रेखीय प्रसार गुणांक है, ये है लंबाई के सापेक्षिक परिवर्तन और प्रति एकांक तापमान के बढ़ने के कारण होता है, जो ताप पर निर्भर नहीं करता है और वस्तु का गुण है। अब इसकी इकाई क्या हो सकती है, देखो भाई, ये एल और एल दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, डेल्टा टी, और टी क्या है हमारा, ये होता है टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में भी होता है, केल्विन में भी होता है, और फ़ारेनहाइट में भी तो हम इसे लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इन्वर्स या केल्विन इन्वर्स, ठीक है ना। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एल को खोल कर लिखे तो ये क्या होता है कि फाइनल लंबाई माइनस इनिशियल लंबाई। तो अगर फाइनल लंबाई को इधर रख ले और इनिशियल को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एल एफ इज इक्वल टू में अल्फ़ा या एल नॉट, है ना, प्लस अल्फ़ा एल नॉट और फिर डेल्टा, यानी एल नॉट दो हो गए ना, फाइनल और इनिशियल वाले, तो इनिशियल को उधर में दो हो गए, तो जो एल नॉट है उसे कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है ना। और ये चीज़ किसके लिए, सिर्फ 1 डायमेंशन के लिए होती है। इसी तरह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा, यानी क्षेत्रफल में अगर तापीय प्रसार देखें तो उसका आ जाएगा। इस तरह आयतनीय जो अगर हम देखें तो उसमें भी प्रसार गुणांक आयतनीय आएगा। इस क्षेत्रफल को कहते हैं बीटा और आयतनीय को कहते हैं हम गामा, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें जो है ये सब सेम होगी। यहाँ पर एरिया हम देखेंगे, वहाँ पर हम वॉल्यूम देखेंगे। एरिया के लिए क्या हो जाएगा कि डेल्टा जो हमारा क्या नाम है ए है, वो बराबर किसके हो जाएगा कि बीटा ए नॉट और डेल्टा टी के, ठीक है ना। और अगर हम फाइनल वाला देखें तो वो भी हम कर सकते हैं, और अगर हम क्या नाम है इसका क्षेत्रफीय प्रसार गुणांक देखें तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा क्या नाम है बीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा डेल्टा ए बटे में ए नॉट और डेल्टा टी हो जाएगा। और वॉल्यूम का भी इसी तरह से हो जाएगा। और फाइनल भी हम देखें वो भी क्या हो जाएगा कि अगर हम एरिया वाली का देखा, वो एरिया फाइनल इज इक्वल टू में एरिया इनिशियल ए नॉट और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा और क्या नाम है डेल्टा टी। तो इस तरह से इसका गामा का भी हो जाएगा, और क्या नाम है जिसको हम क्या बोलेंगे आयतनीय प्रसार गुणांक। और ये जो होता है क्षेत्रफल और 2D में काम करता है और ये 3D में काम करता है। अब क्वेश्चन है कि मान लो एक चित्र दिया गया, उसमें हमें आर जो त्रिज्या वो बतानी है कि वो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी या घटेगी, और उसकी दूरी जो है वो भी ताप बढ़ाने पर घटेगी या बढ़ेगी। तो अगर हम इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए ताप बढ़ाने पर प्रसार गुणांक या तापीय प्रसार क्या होगा, तो उसको हम क्या इस तरह देखते हैं जूम करके।
वस्तु को जूम कर दो एक फ़ोटो की तरह, तो हमें सब पता लग जाएगा कि इसमें क्या होगी, आकृति जो इसमें वो त्रिज्या भी बढ़ेगी और उसकी लंबाई भी बढ़ेगी अगर हम जूम करेंगे। अब इसी तरह से एक और हमें दे दिया गया चित्र कि उसमें 2 इस तरह गोले हैं और एक पूरा हमारा क्या है, एक मतलब कि एक अच्छी सी आकृति हमें बनाकर दे दी है। तो उसमें बतानी है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होगा, यानी कि बढ़ेगी या मिल जाएंगी, क्या होगा। तो ये दोनों जो है दूर दूर जाएंगी और ये दोनों भी बढ़ेंगी जब हम जूम करके देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक और है कि एक पूरा का पूरा एक हमें सिस्टम की तरह एक डोर जैसा दे दिया है और ये दोनों जो हैं ये आपस में मिले हुए हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ए और बी के बीच की जो दूरी है उसको बताना है कि ताप बढ़ने पर बढ़ेंगी या दोनों घट जाएंगी, कम हो जाएंगी, यानी चिपक जाएंगी, मिल जाएंगी। तो उस पर भी हम जूम करके देखें तो हमें पता लगेगा ये दोनों भी क्या आ रही है, दूर दूर जा रही है, यानी बढ़ रही है, ठीक है ना। इसी तरह से अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, बात अलग हो जाएगी कि दो वस्तु अलग अलग हो गई है। अब जब दोनों को जो है अलग अलग करके बढ़ा रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों भी आगे की तरफ भी जाएंगी, है ना। पीछे तो जाएगी लेकिन आगे की तरफ भी जूम होंगी और हमें देखने को मिलेगा कि इनके ए और बी के बीच में जो दूरी है डी, जिसको हमने माना है, तो वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, आपस में चिपक जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है काम अलग हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे रेल की पटरी में होता है। अब रेखीय, क्षेत्रीय व आयतनीय प्रसार में संबंध क्या होगा। देखो अल्फा, बीटा, गामा जो हमारा प्रसार है या उसको क्या बोलते हैं, प्रसार गुणांक है, उसमें संबंध ये है कि जो अल्फ़ा है वो रेखा यानी कि 1 डायमेंशन पे बात करें तो उसको बटा 1 कर दो। बीटा जो है वो क्षेत्रफल यानी कि 2D डायमेंशन में है तो उसे बटे 2 कर दो। और जो हमारा गामा है वो हमारे किसके लिए बात कर रहा है, 3D डायमेंशन के लिए कर रहा है, तो उससे क्या कर दो, 3 से गुणा कर दो। तो ये तीनों जो होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। अल्फ़ा 1 बराबर है, बीटा 2 बराबर है, गामा 3 के। तो इसको अगर हम करके निकालें इन दोनों के बीच में रिलेशन, जैसे अल्फ़ा और बीटा का क्या हो जाएगा कि बीटा में हो जाएगा 2 अल्फ़ा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, गामा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा कि गामा जो है वो में किसके हो जाएगा, 3 बीटा बटे में 2 के। तो इस तरह से हम किसी का भी इन दो तीनों चीज़ का रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हम देखें क्वेश्चन, अगर अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दिया कि एक वस्तु है जिसमें अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा जेड इस तरह के 3 निर्देशांक देती हैं, तब इसका हमें जब आयतनीय प्रसार गुणांक पूछ रहा है या प्रसार गुणांक बोल रहा है तो किस तरह हम निकालेंगे। देखो 3 हमें दूरी दी गई है, यानी कि ये 3 निर्देशांक किसके हो सकते हैं, 3D डायमेंशन के। और 3D डायमेंशन क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, हमारा गामा बन जाएगा, यानी कि गामा के उसमें हम इसको लगा सकते हैं तीनों को, ये अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड करके हम लिख देंगे, जो कि क्या होगा, हमारा आयतनिक प्रसार गुणांक होगा। अब देखो क्वेश्चन है कि जब लोहा अल्फ़ा 1 जो है, तांबा लोहा 2 अल्फ़ा 2 की बनी पट्टी को, जो पट्टी जो है उसमें अल्फ़ा 2 जो है वो अधिक है, तांबा अधिक है लोहे से, तो उसको गर्म किया जाता है, तो तब क्या होता है। देखो इसको जब हम गर्म, यानी एक पट्टी है इस तरह से लगी हुई है, ये लोहा है और ये तांबा है ना, ये तांबा जो है ये इसका आयतनिक गुणांक ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा यानी प्रसार होगा, इसका ज़्यादा जो होगा ताप से जो है लंबा होगा, लोहा कम होगा। तो जो चीज़ ज़्यादा ताप से जो है लंबी होती है तो वो क्या होती है, उत्तल जाती है, यानी कि वो उत्तल आकृति बनाती है। और जो चीज़ कम आकृति यानी कि कम आयतनीय गुणांक होता है, उसका कम प्रसारीय गुणांक होता है, तो वो अवतल जाती है, यानी कि अंदर की तरफ घुसती है, ठीक है ना, इस तरफ से। तो क्या होगा कि ये तो ऊपर बढ़ती जाएगी, अवतल हो जाएगी, और ये अंदर की तरफ घुसती जाएगी। तो ये आकृति ऐसे बनेगी कि हम ये कहेंगे कि यह लोहे से अवतल सतह से मुड़ जाती है। कौन, जो हमारी अल्फ़ा 2 है, ये लोहे से अवतल सतह पर ऐसे मुड़ जाती है, ये हमारी आकृति देखने को मिलेगी, ये बड़ी हो जाएगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि लोहे की एक छड़ जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेंटीमीटर है, अब 19 डिग्री सेल्सियस पर यह होगी, और अल्फ़ा जो हमारा लोहे का वो दे रखा है, प्रसार गुणांक वो दे रखा है 11×10⁻⁻6 बटे में डिग्री सेल्सियस होती है, इसकी हमें पता है क्या इकाई, सब में यही होती है, डिग्री इनवर्स, ठीक है, सेल्सियस या हम केल्विन बोलते हैं। अब यहाँ पर दिया क्या क्या है कि हमें L0 दिया गया प्रारंभिक जो हमारी लंबाई है, और आखिर की पूछ रहा है कि जब ये 20 डिग्री से 19 यानी घट जाएगी तो हमें क्या निकालना है, घट रहा है यानी लंबाई घट रही है, तो डेल्टा एल निकाल। डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू में अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। तो अल्फ़ा हमें दिया गया है, एल नॉट हमें दिया गया है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा कि 20 डिग्री से 19 डिग्री यानी घट रही, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा
कि ये हो जाएगा हमारा -1, है ना, -1 हो रही है यानी कि कम हो रही है ना, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा डेल्टा एल जो हमारी कम हो रही है यानी कि लोहे की छड़ है वो क्या हो जाएगी -11 गुणा में 10⁻⁵ यानी कि ये जो माइनस है वो क्या बता रहा है कि ये जो छड़ है वो छोटी हो रही है क्योंकि उसका ताप जो है कम हो रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि पीतल और स्टील की छड़ों के रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा 1 और और ये नीट्स 2016 में आया है कि अल्फ़ा 1 जो है पीतल है और अल्फ़ा 2 जो है स्टील है। पीतल और स्टील की छड़ों की लंबाइयाँ जो है वो भी दे रखी है, L1 L2 है। यदि L2 - L1 जो है वो सभी ताप पर समान व्यवस्थित है तब निम्न में से कौन सा संबंध वैध है। यानी कि जैसे जैसे जो है हमारी पीतल और स्टील है वो L2 और L1 है यानी L1 और L2 है, ठीक है ना, वो दोनों जो है L2 और -L1 जो है वो ताप बढ़ाने पर जो है वो समान बढ़ रही है। यानी कि कैसे बढ़ रही है कि जितना L2 बढ़ रहा है -L1 से उतना ही वही बढ़ रहा है यानी कि ताप बढ़ाने पर उतना ही और बढ़ जा रहा है। यानी कि L2 जितना हो रहा है उतना L2 डैश हो रहा है, जितना L1 उतना L2 डैश हो रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि L2 - L1 इज इक्वल टू में किसके बराबर है, L2 डैश -L1 के। तो अब इससे हमारा आंसर किस तरह आ जाएगा, ये ताप बढ़ाने पर है ना दोनों समान, तो हम L2 को इधर ले लें, L1 को इधर ले लें और फिर इन दोनों को क्या कर दें, ये डेल्टा L2 और इस डेल्टा L1 बन जाएगा और ये क्या होता है हमारा L2 अल्फ़ा 2 और डेल्टा T और वो होता है L1 अल्फ़ा 1 और डेल्टा T होता है। तो डेल्टा T से डेल्टा T कट जाएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि L1 अल्फ़ा 1 बराबर होता है L2 अल्फ़ा 2 के। यानी कि हमने ये समझा कि अगर ताप बढ़ाने पर समान जो है लंबाइयाँ आपस में बढ़ रही हैं तो वो दोनों जो होंगी यानी कि उनका जो हमारा प्रसार गुणांक है और जो उनकी लंबाई है यानी कि वो दोनों क्या होंगी, उन दोनों जो हमारा क्या नाम है पदार्थ है उन दोनों की बराबर होंगी। और इसी तरह अगर प्रतिरोध हो तो प्रतिरोध में भी यही होगा कि अगर प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं कर रहा है, ताप बढ़ाने पर समान बढ़ रहा है, तो उसमें भी हम ताप को काट कर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिरोध का अल्फ़ा 1 और R1 है वो प्रतिरोध R2 और अल्फ़ा 2 के बराबर होगा। अब एक नई चीज़ आई है कि तापीय प्रतिबल क्या होता है। देखो तापीय प्रतिबल वो चीज़ होती है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वस्तु की लंबाई बढ़ रही है ना, वैसे उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो जब कोई क्षेत्रफल वाली वस्तु को हम दृढ़ आधार पर लगा देते हैं, इस तरह रॉड को हमने कस दिया है, बंद कर दिया है, तब क्या होगा, ये जब हम उसको ताप देंगे तो ये जो होगी रॉड क्या होगी, ये अपना आयतन यानी कि ये अपना क्षेत्रफल बढ़ाएगी। तो फिर जब क्षेत्रफल बढ़ाएगी तो ये इस दृढ़ आधार पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी ना। अब इस एरिया ले रखता है और ये फोर्स लगा रही है तो ये एक क्या बन गया, प्रतिबल बन गया। F बटे में A यानी कि कोई बल कोई वस्तु जब कोई क्षेत्रफल पर जो है बल लगा रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। तो ये प्रतिबल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है गामा डेल्टा L बटे में L। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं सापेक्षिक लंबाई परिवर्तन और गुणा में उसके जो है हमारा क्या नाम है उसका आयतनीय प्रसार गुणांक, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो डेल्टा L है ना, हम जो निकाल चुके हैं कि इज इक्वल टू क्या होता है αL0T डेल्टा T, है ना। तो इसको अगर हम इस तरह लिख दें कि L को इधर ले ले तो डेल्टा L बटे में L हो जाएगा और इज इक्वल टू में अल्फ़ा डेल्टा T हो जाएगा। तो हम यहाँ पर गामा के उसमें ये डेल्टा L बटे में L की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फ़ा डेल्टा T। तो हमने यही चीज़ करी कि F बटे में A जो प्रतिबल है वो किसके बराबर है, वो है हमारा गामा अल्फ़ा और हमारा क्या नाम है डेल्टा T के, गामा अल्फ़ा डेल्टा T के हमारा क्या है प्रतिबल बराबर है। जहाँ पर गामा एक यंग गुणांक है, अल्फ़ा एक रेखीय प्रसार गुणांक है ना, ये एक रेखा भी तो हो सकती, रेखा ही होगी शायद वैसे, है ना। और ये डेल्टा T जो है वो ताप परिवर्तन है, ठीक है ना। तो ये जो है ये सारे के सारे जो हैं किसके बराबर है, प्रतिबल के। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि एक तापीय प्रसार गुणांक है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और एक यंग गुणांक दिया गया है जो कि है गामा 1 और गामा 2 वाली भिन्न भिन्न दो पदार्थ की दो छड़ें दो दृढ़ बड़ी दीवारों के मध्य दृढ़ित किया जाता है। छड़ों को इस प्रकार ऊष्मित किया जाता है ताकि इनमें ताप में समान वृद्धि हो। अब क्वेश्चन है कि छड़ों में कोई मुड़ाव नहीं है, यदि अल्फ़ा 1 रेशियो अल्फ़ा 2 क्या है 2:3 है, तब दोनों छड़ों में उत्पन्न तापीय प्रतिबल बराबर हो, बशर्ते
क्या हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर गामा 1 और गामा 2 है, यानी कि हमें दिया गया है अल्फ़ा 1 बटे में अल्फ़ा 2, तो हमें पूछ रहा है गामा 1 बटे में गामा 2। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ प्रतिबल है, क्योंकि एक दृढ़ वस्तु में क्या है, अभिकेंद्रित है, ऊष्मा बढ़ाने पर दोनों समान हो रहे, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों प्रतिबल को समान रख सकते हैं कि दोनों जो हमारे पदार्थ है, यानी अल्फ़ा 1 ये जो प्रतिबल है अल्फ़ा 1 और गामा 1 बराबर डेल्टा टी बराबर किसके, गामा 2 या अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 गामा 2 और डेल्टा टी के। डेल्टा टी कट जाएगा, अल्फ़ा 1 बटे में अल्फ़ा 2 इधर आ जाएगा और उधर हो जाएगा गामा 2 बटे में गामा 1। अब हमें पता है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू दे रखी है 2/3 और गामा 2 और गामा 1 इधर है, लेकिन हमसे पूछ रहे गामा 1 और गामा 2, तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:2 या 3/2। तो इस तरह से हमने ये आंसर निकाला है अपने इस तापीय प्रतिबल के फॉर्मूले से।